नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। सोलन की आज की सबसे बड़ी खबर। सोलन के कंडाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बहारा यूनिवर्सिटी में इन दिनों रैगिंग का एक मामला चर्चाओं में है। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और अब बड़ी खबर यह है कि इस मामले में कुल मिलाकर 5 छात्रों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज ही 2 और छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल बिलासपुर के घुमारवीं तहसील के रहने वाले रजत कुमार ने पुलिस थाना कंडाघाट में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बहारा यूनिवर्सिटी का नया छात्र है और एमबीए में उसने एडमिशन लिया है। उसने बताया था कि 7 अगस्त की रात 11:30 बजे के आसपास उसके कमरे में 2 लड़के आए थे जो बहारा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल के रूम नंबर 216 से आए थे। उसने उनके नाम पुलिस को तस्दीक किए थे। उसका एक का नाम था मानिक और दूसरे का था करण। रजत ने बताया था पुलिस को कि उसने उन दोनों लड़कों ने उसके पास आकर उसे बताया कि रूम नंबर 416 में उसे कुछ सीनियर छात्र बुला रहे हैं। उसने साथ में रात के समय जाने से मना कर दिया, लेकिन वो दोनों लड़के उसे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गए रूम नंबर 416 में। रजत के अनुसार जब वो रूम में प्रवेश करता है तो उस कमरे में कुछ लड़के बैठे थे, जिनमें से करण डोगरा, कार्तिक, दिव्यांश, चिराग को वो पहचानता है। बाकी 5-7 और लड़के भी वहाँ बैठे थे और शराब की पार्टी वहाँ पर चल रही थी। इसके बाद जब वो रजत अंदर कमरे में गया तो लड़कों ने उसको भी शराब पीने के लिए विवश किया। उसने जब साफ इनकार कर दिया शराब पीने से तो उसके साथ मारपीट की गई। रजत का आरोप है कि उसे लात घूंसों से और एक लड़के ने बेल्ट से भी पीटा। जब ये सारी मारपीट की घटना हो रही थी तो उसी कमरे में पीछे बैठा हुआ एक लड़का इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था और इसके तुरंत बाद ये वीडियो क्लिप अचानक वायरल होती है और तब सामने आता है रजत, जिसने बताया कि ये क्लिप उसी की है और उसके साथ ही ये रैगिंग की पूरी प्रक्रिया हुई है। रजत ने पुलिस को बताया था कि उसे मारपीट के बाद भी रात के समय कमरे पर नहीं जाने दिया गया, बल्कि पूरी रात उसे उसी कमरे में रखा गया जिसके दरवाजे अंदर से बंद थे और सुबह के समय उसे खोला गया। पुलिस थाने में जब यह तहरीर पहुंची तो पुलिस ने मामले की जांच की और इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई की प्रक्रिया। पुलिस ने कल इस मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था। इनमें से जो पहला है वो है, उसका नाम है करण डोगरा। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का रहने वाला है और इसके गांव का नाम है तोरी सुनेत्र। 19 वर्षीय करण डोगरा इस कमरे में था उस वक्त जो वीडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी मंडी जिले के बल्ल तहसील के रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम था चिराग राणा और यह है मंडी के बल्ल तहसील के कोट गांव का रहने वाला है। तीसरी गिरफ्तारी हमीरपुर जिले से हुई थी। यहाँ के भोटा का रहने वाले दिव्यांश को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ चल रही थी। उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली कार्रवाई सारी आज होनी है, लेकिन इस बीच में पुलिस ने उस वीडियो क्लिप में दिख रहे 2 और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बिलासपुर जिले के घुमारवीं तहसील के सोनारली गांव का रहने वाला कार्तिक और शिमला के ठियोग क्षेत्र के काजर इलाके के पलाना गांव का रहने वाला 22 वर्षीय सक्षम शामिल हैं। जो पहली गिरफ्तारी जो कार्तिक की थी, इसकी उम्र 19 साल है जबकि सक्षम की 22 साल है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज शाम को अदालत के सामने पेश किया गया और पुलिस चाहेगी कि उनकी पुलिस रिमांड ली जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके साथ में बाकी और लोग थे, वो कौन थे,
पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से रजत ने बताया है कि उस कमरे में शराब पी जा रही थी, तो बहारा यूनिवर्सिटी के एक शैक्षणिक संस्थान के हॉस्टल के कमरे में शराब की सप्लाई कहाँ से हुई, ये भी जांच का विषय है। साथ में यह भी जांच का विषय है कि इसके अलावा भी क्या ये लड़के इससे पहले कहीं किसी और नवागंतुक छात्रों की रैगिंग तो नहीं करते रहे हैं। तो ये मामला चूंकि जांच का विषय है, अभी कुछ और खींचेगा, लेकिन शर्मनाक तथ्य इसमें सामने ये आया है कि एक शिक्षण संस्थान में जहां पर एंटी रैगिंग कमेटियां होती हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बहारा यूनिवर्सिटी, वहां पर एंटी रैगिंग कमेटी के नाक के तले विश्वविद्यालय के छात्रावास में ही रैगिंग की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। यह सवाल अपने आप में विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी परेशान कर रहा होगा। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो आज गिरफ्तारी हुई है बिलासपुर के सुनारली गांव के 19 वर्षीय कार्तिक की, अगर आप देखें तो रजत जो पीड़ित है इस मामले में वो भी बिलासपुर का ही है और वो भी गुमारवी तहसील का ही है, गांवों का अंतर है। सवाल यह है कि जब एक ही जनपद के दो छात्र एक ही विद्यालय में या महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी मानवता नहीं बची कि उसी के इलाके का रहने वाला एक छात्र सीनियर छात्रों के रैगिंग का शिकार हो रहा है, पिटाई हो रही है उसकी, लेकिन वो खुद उन रैगिंग करने वालों में शामिल था। ये कार्तिक, ये भी बिलासपुर का ही रहने वाला था। इस मामले में और अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप अगर हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके पास हमारी नई अपडेट आ जाए। और अगर आप इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलें ताकि आपके पास भी नई कार्यक्रमों की, नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।